नमस्कार। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल से एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। न्यूरो सर्जरी यूनिट में हर 10 में से एक स्पाइन सर्जरी का मरीज युवा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर नहीं संभले तो युवाओं को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। जो वजह सामने आई है वो भी चिंताजनक है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बैठने, सोने और काम करने की आदतें युवाओं पर भारी पड़ रही हैं। खराब आदतें कह सकते हैं। सवाल है कि आखिर रीढ़ की बीमारी की चपेट में युवा क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कैसे इससे बचा जा सकता है। बेहद ही गंभीर विषय, इस पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका कर लेते हैं सीधा। आपको लिए चलते हैं, अपने मेहमानों से तारुफ करवा देते हैं आपका। उससे पहले कुछ ग्राफिक्स भी आपको ज़रा दिखा देते हैं और फिर मेहमानों से आपका तारुफ करवाएंगे। 10 में से एक स्पाइन सर्जरी का मरीज युवा है। लैपटॉप का ज़्यादा यूज़ करने से बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। असंतुलित खान पान, ज़्यादा वज़न उठाना और फिर देखिए हर 20-25 मिनट में उठकर टहलना बहुत ज़रूरी है। इस तरह की तमाम चीज़ें सामने आई हैं। बैठने के दौरान पोस्चर बदलते आप रहेंगे, ये सुझाव हैं कुछ। नियमित रूप से वॉक करें तो बेहतर हो सकता है। हमारे साथ डॉक्टर निधि झा, लाइफस्टाइल एक्सपर्ट हैं, जुड़ रही हैं। स्वागत है मैम आपका। गुंजन अमृत कोचर, योगा ट्रेनर हैं, स्वागत है आपका भी। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, ऑर्थोपेडिक्स हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर अजय चौधरी साहब, हेड ऑफ डिपार्टमेंट न्यूरो सर्जरी के आरएमएल अस्पताल में, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। विषय बहुत क्रूशियल है क्योंकि ये तमाम चीज़ों से आजकल का युवा भी अब जूझने लगा है। ये अपने आप में जो लाइफस्टाइल है निधि मैम, ये तो अपने आप में उसी पर एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। लाइफस्टाइल की जब बात करें तो बहुत इम्पोर्टेंट है जो वर्किंग आवर्स आपने बताए, और जो लैपटॉप और मोबाइल और कंप्यूटर में काम करने की आदत है, वो उसमें पोस्चर को सही तरीके से मेंटेन नहीं किया जा पा रहा है। वो एक बहुत बड़ा रीजन है जो बैक पेन का, लीडिंग टू डिस्क प्रोलैप्स और बाकी सर्जिकल प्रोसीजर तक जो हमें ले जाते हैं। उसके अलावा जो है, जो आपने बोला कि अचानक से वेट बढ़ाना, जब आप जिम में बहुत एंथुजियास्टिक होके सडनली आपके जिम ट्रेनर आपका वेट बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो जब भी आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको बहुत ग्रेजुअल वेट गेन की जरूरत है। जब आप वेट बढ़ाते हैं ड्यूरिंग वेट ट्रेनिंग, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। जो लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज में क्या होता है कि ये आपके आसपास के मसल, जो बोन के आसपास मसल होते हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, तो मसल की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। टॉकिंग अबाउट स्मोकिंग, जो कि बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वेपिंग भी एक नई चीज सामने आई है वो। ठीक है, डॉक्टर निधि के पास चलेंगे दोबारा। अब डॉक्टर अजय चौधरी साहब से राय ले लेते हैं। अजय साहब, ये जो रिपोर्ट सामने आई, इसमें सर्जरी के हर 10 में से 1-2 मरीज युवा हैं काफ़ी। क्या कारण आप इसका समझते हैं? इतनी कम उम्र में, युवा उम्र में भी इस तरह की दिक्कतें सामने आने लगी हैं? नमस्कार एंड बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस तरह के टॉपिक को लिया है जो वाकई एक सीरियस मुद्दा है अभी। और हम लोगों के हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट में और दिल्ली के सारे बड़े हॉस्पिटल में आजकल जो स्पाइनल सर्जरी के जो पेशेंट्स आते हैं उनकी उम्र कम होती है, 20s और 30s में होते हैं, जो पहले इतना नहीं होता था। और इसका मेन कारण है क्या है कि जो मनुष्य है उसका स्पाइन जो है वो बाइपेडल, मतलब 2 फुट होने की वजह से सेजाइटल बैलेंस एक नेचर ने, बायोलॉजी ने बनाया हुआ है। उसमें कर्वेचर है, जैसे सर्वाइकल लॉर्डोसिस है, सर्वाइकल स्पाइन का कर्वेचर है और लंबर स्पाइन का कर्वेचर है। और उसकी वजह से, और जब हम बैड पोस्चर में होते हैं, बहुत लंबे समय के लिए बैठते हैं, लेटते हैं, या लैपटॉप मोबाइल पे गलत पोस्चर में लगातार काम करते हैं, तो उससे डिजेनरेटिव चेंजेस बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। इससे क्या होता है कि नस का दबाव, डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं, नस का दबाव बढ़ता है, डिस्क प्रोलैप्स भी हो सकते हैं। और अर्ली एज में ही, जो पहले 50 के बाद होता था, अभी 30-35 या उससे भी पहले भी हो जाया करता है। हमने रिसेंटली अभी 21 साल के बच्चे का
सर्वाइकल ऑपरेट किया था। तो दिस इज अनफॉर्चुनेट कि ये हमारे लाइफ स्टाइल, डे टू डे रूटीन और उठने बैठने के तरीके से ही संबंधित है। लेकिन चौधरी साहब, क्या आपके डिपार्टमेंट में भी, आपके हॉस्पिटल में भी युवाओं की संख्या बढ़ी है इस समस्या को लेकर के? यस, रिसेंटली जो डिस्क प्रोलैप्स सर्जरी है या फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की सर्जरी है, वो यंग में उसकी संख्या बढ़ी। ठीक है। डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा भी हमारे साथ हैं, ऑर्थोपेडिक्स हैं। कौशल साहब, हड्डियों की भी दिक्कतें इससे बढ़ रही हैं, रीढ़ की हड्डी पर बड़ा असर इससे पड़ ही रहा है, और बेस तो वही है, स्पाइन ही बेस है पूरी ह्यूमन बॉडी का। तो ऐसे में क्या आप सजेस्ट करते हैं और क्या दिक्कतें आप देखते हैं? लाइफस्टाइल तो अपने आप में एक कारण है, लेकिन उसके साथ साथ अन्य और भी चीज़ें क्या प्रभावित कर रही हैं? मुझे लगता है कि जो लाइफ स्टाइल में चेंज आया है, ज्यादातर लोग कंप्यूटर पे शिफ्ट हो गए हैं, बैठने का काम हो गया है, फिजिकल एक्टिविटी वाला काम बहुत कम होता जा रहा है। जो लोग फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, यानी मेहनत के काम करते हैं, उसमें रिलेटिवली स्पाइन सर्जरी जरूरत कम पड़ती है, क्योंकि उनकी पैरा स्पाइनल मसल्स, बैक की मसल्स काफी स्ट्रांग होती हैं। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ फिजिकल लेबर करने वालों की। तो अगर आप जाके देखें पुरानी दिल्ली में जो लोग रिक्शा चलाते हैं या जो लोग ठेला खींचते हैं, वो किसी भी एज ग्रुप में हो, उनको स्पाइन की प्रॉब्लम नहीं हो रही, क्योंकि उनकी मसल्स इतनी स्ट्रांग है। उन्होंने स्पाइन को पूरा बैलेंस करके रखा हुआ है। और जिस तरह का आज का सिस्टम हो रहा है, आईटी की तरफ सारी जॉब्स बढ़ रही हैं, और बहुत सारे लोग तो टाइम जोन को भी क्रॉस करके काम करते हैं। इंडिया इस समय दुनिया का सबसे यंगेस्ट नेशन है, और बाहर के कंट्रीज पे भी ऑनलाइन काम मिलता है। तो एक तो सनलाइट एक्सपोजर कम हुआ, फिजिकल एक्टिविटी कम हुई, वर्क फ्रॉम होम एक बढ़ा है, जिसकी वजह से ये सारी चीजों का जो एक एक्टिव मैन होता है, एक एक्टिव एडल्ट होता है, उसकी जो स्पाइन की मसल्स है वो वीक हो रही है। उसका सबसे बड़ा रीजन सिटिंग जॉब, दूसरा सनलाइट एक्सपोजर ऑलमोस्ट निल। हम अपने घर से निकलते हैं एयर कंडीशन, गाड़ी में निकलते हैं एयर कंडीशन, ऑफिस में जाते हैं एयर कंडीशन, शाम तक काम करते हैं, सनसेट हो जाता है, सन का एक्सपोजर निल। ये सारे काम, सन एक्सपोजर से क्या होता है, विटामिन डी कम होता है, आपकी एक्टिविटी कम है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम है, बैक की मसल्स वीक हैं, उसकी वजह से स्पाइन में इम्बैलेंस हो रहा है। ये सारी चीजें कुल मिलाकर के पैरास्पाइनल मसल्स के कोऑर्डिनेशन को कंप्रोमाइज करती हैं, जिसकी वजह से वो सारा प्रेशर ट्रांसलेट होकर के आइदर डिस्क पे जाता है या फिर बोन्स पे अननेसेसरी वेयर टियर होता है, जिसके बारे में डॉक्टर अजय ने बताया कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या लंबर स्पॉन्डिलोसिस अर्ली स्टेज में शिफ्ट हो रही है। क्योंकि मसल्स वीक होने की वजह से स्पाइन एक दूसरे के क्लोज आता है, बोनी कंप्रेशन बढ़ता है, बोनी कांटेक्ट बढ़ता है, जिसकी वजह से जॉइंट में डैमेज शुरू हो जाता है। द कॉमनेस्ट कॉज इज स्टिल द डिस्क। ठीक है सर। डिस्क प्रोलैप्स की वजह से सबसे ज्यादा सर्जरीज होती हैं, और वो इन कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स की वजह से यंग एज में ज्यादा प्रोलैप्स कर रही है, और शायद यही वजह है कि हम डिस्क सर्जरीज या स्पाइन सर्जरीज अब यंग एज में बढ़ता हुआ देख रहे हैं, जो पहले अनकॉमन थी। ठीक है, तमाम चीजें हैं, और इन सब का एक जिसे कहें कि इलाज कह लें, सॉल्यूशन कह लें, बड़े रूप में योगा अपने आप में एक बड़ा सॉल्यूशन इसका हो सकता है। गुंजन जी हमारे साथ हैं। गुंजन मैम, मैं आ रहा हूं आपके पास और आपसे चाहूँगा कि आप 1 से 2 मिनट में ज़रा आसान भाषा में हमारे लोगों को समझा पाएँ, दर्शकों को, कि योगा किस तरीके से चेंज कर सकता है, इस बड़े बदलाव में एक रोल प्ले कर सकता है। लेकिन उससे पहले गुंजन मैम, इस पूरे विषय पर SMS अस्पताल के ऑर्थो सर्जन हैं डॉक्टर अनुराग धाकड़, उनसे छोटी सी बातचीत की थी हमारे रिपोर्टर ने, वो सुन लेते हैं और उसके तुरंत बाद फिर आपका जवाब। युवावस्था में जो स्पाइन की केसेस जो आप बता रहे हैं, उसमें स्पाइन की डिस्क की प्रॉब्लम, स्पाइन के फ्रैक्चर्स रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की वजह से या फॉल की वजह से, ये केसेस हमारे युवाओं के अंदर अधिक देखने को मिलते हैं। टोटल हमारी जितनी भी ऑर्थोपेडिक्स इंजरी है, जिसमें सभी अंगों के जो फ्रैक्चर हैं, बोन्स के जो फ्रैक्चर हैं, उनमें से अगर अपन स्पाइन का रेशियो निकालते हैं तो वो 30% के करीब हमारा आता है। तेज़ स्पीड से वाहन चलाना, अगर मान लीजिए चौपहिया वाहन चलाते हैं तो उसमें सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करते हैं, वो एक बहुत बड़ा कारण है। उस कारण से गर्दन की हड्डी में भी फ्रैक्चर होता है जब भी क्रश होती है कोई भी वाहन। और 2 व्हीलर्स में भी अगर अपन हेलमेट्स का यूज़ नहीं करते हैं तो सर्वाइकल स्पाइन जो गर्दन की हड्डी है और डायरेक्ट फॉल की वजह से जो रीढ़ की हड्डी का बीच का भाग है, थोरेसिक और लंबर स्पाइन, उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रैक्चर्स और इंजरीज होते हैं। तो सुना आपने क्या कुछ कहा। अब डॉक्टर अनुराग थे SMS अस्पताल जयपुर से। अब हमारे साथ गुंजन मैम है। गुंजन मैम, अब इसका एक जो बेसिक सॉल्यूशन नज़र आता है, योगा ही नज़र आता है,
जो खास तौर पर एक बड़े बदलाव में अपना ही रोल प्ले कर सकता है। ज़रा आप बताइए क्या कुछ योगा से बदलाव किया जा सकता है? सबसे पहले आई से नमस्ते टू एवरीवन। और मैं यहीं से शुरू करूंगी कि ये जो जेन जी है, जनरेशन जी जिसे हम कहते हैं, और जो हम एज ग्रुप्स देख रहे हैं, ये सब एक ही चीज़ से रिलेटेड है। योगा हमें सिखाता है कि एक सर्केडियन रिदम है हमारी बॉडी में। जिस टाइम से हम उठते हैं, जिस टाइम से हम सोते हैं, वो रिदम ही आज के टाइम में बिल्कुल चेंज हो चुकी है। और जब हम उठ के, जैसे सब ने हमारे सब स्पीकर्स ने आज हमसे शेयर किया, उठते हैं इस टाइम पे, हम ये एक्टिविटीज करते हैं, हम जो भी कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं इस टाइम, जो हमें अफेक्ट कर रहा है, हम उसका ऑपोजिट करेंगे। और वहीं पे योगा काम करता है। योगा इज अबाउट गिविंग अस अ कनेक्शन, जो हमारा आज के टाइम में, इस जनरेशन में, एक कनेक्शन अपने से खत्म हो गया है। और वो आपको, जब आप योगा आसनास करते हैं, आप ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करते हैं, और ज्यादा नहीं है, मतलब दिन में आप, मैं कहती हूँ 3 से 11 मिनट की शुरुआत में भी कर सकें। एक कहते हैं ना, एक हम ऑटो पायलट पे चल रहे हैं, और जो हमारा योगा से हमारा क्या होता है कि हमारा ऑटो पायलट खत्म होके हम माइंडफुल हो जाते हैं। तो आज के टाइम में इतना प्रेशर है इस जनरेशन पे, क्योंकि पहली बात है, वो जेन जी बॉर्न ही इसी में हुआ है, उनके हाथों में मोबाइल फोन्स थे। और जितनी हम ये चीजें चेंजेस देख रहे हैं, हम माने ना माने, रेडिएशंस हैं जो भी हमारी बॉडी में जा रही हैं, जो हम बाहर से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, हम अंदर की इंफॉर्मेशन तो भूल ही गए हैं। और योगा ही तो वही है जहाँ पे आप अंदर की इंफॉर्मेशन से कनेक्ट होंगे। तो मेरा बस यही कहना है कि once you connect to yourself with the practice of yoga, asanas, pranayama and meditation, that can be a life-changing tool for you. And at least ये हो सकता है कि जहां आपकी जो प्रॉब्लम बड़ी है, एटलीस्ट उस पॉइंट पे वो रुक सकती है, और वहां से आपकी हीलिंग शुरू होती है। बिल्कुल। और That's what ऐसे I- तमाम अनुभव हैं, जिस विश्वास के साथ गुंजन जी ने बात कही है, ऐसे तमाम अनुभव हैं जिसमें मैजिक होते हुए लोगों ने देखे हैं योगा के माध्यम से। और लाइफ चेंजिंग तो है ही, आम आदमी के लिए मैं समझता हूँ मनी सेविंग भी है, क्योंकि आप योग करेंगे बेहतर रहेगा, नहीं तो फिर हमारे यहाँ कहते हैं कोर्ट कचहरी अस्पताल से आदमी जितना दूर रहे उतना बेहतर। मैं कहती हूँ, मैं एक चीज और ऐड बस करना चाहती हूँ। हम कहते हैं ना कि हम वी आर born टू बी फ्री। आई थिंक वी आर born टू प्रैक्टिस दिस एंशियंट टेक्निक ऑफ योगा, जिसका इतना हमारी लाइफ में इस टाइम इतनी और ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल। और एंशियंट भले ही हो, लेकिन आज के दौर में भी उतनी रिलेवेंट है, उतनी प्रासंगिक भी है। और डॉक्टर निधि मैम, लाइफस्टाइल को लेकर हम लोग अभी इस पे चर्चा कर रहे थे। योगा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट लाइफस्टाइल का ही बनाने के लिए गुंजन जी भी कह रही हैं, लेकिन इसमें कुछ और भी बारीकियां जो आप ऐड ऑन करना चाहेंगी डॉक्टर निधि? ठीक है, डॉक्टर निधि से संपर्क नहीं हो पा रहा है। कौशल कांत मिश्रा जी के, ठीक है डॉक्टर निधि जवाब देंगी। पे उठे, टाइम पे सोए, एक्सरसाइज जो बेस वो करें, और इसके अलावा जो एडिक्शंस हैं, जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहलिज्म है, उससे बचे। चीज है जो लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल, उसका इस्तेमाल आपको करना ही हो, लेकिन सही तरीके से कैसे करना है बहुत इंपॉर्टेंट है। लैपटॉप को लैप में ना रखें, डेस्क पे रखें। मोबाइल पे काम करने के आवर्स को लिमिटेड करें। लिफ्टिंग में बहुत ओवर एंथुजियास्टिक ना हो। जो भी वो वेट रिडक्शन या आपके फिट ट्रेनिंग है, वो ग्रेजुअल ही होगा। माइंडफुल रहे। ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कारण है। चाइल्डहुड ओबेसिटी स्टार्ट हो जाती है, 8-9 साल की उम्र से स्टार्ट हो जाती है। बहुत लॉन्ग डिस्क है, उस पे बहुत ज्यादा कंप्रेशन क्रिएट करती है और डिस्क प्रोलैप्स कराती है। तो वेट पे का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। किसी भी तरह का एक्सरसाइज, नॉट ओनली योगा, किसी भी तरह का एक्सरसाइज करें, हेल्दी डाइट लें, फैट रेस्ट्रिक्टेड, जो हम सिंपल एक लाइन में कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट रेस्ट्रिक्टेड, फैट हाई प्रोटीन डाइट, हाई फाइबर डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन सब चीज़ों में। और जिसका जिक्र आप शुरुआत में अजय चौधरी साहब भी कर रहे थे कि मसल जितना स्ट्रांग रहेगा उतना बेहतर है, और स्ट्रांग उसको बनाने के लिए उसको फीड अप करना पड़ेगा। और बेहतर डाइट, अच्छी डाइट आपकी बॉडी को और ज़्यादा बेहतर बनाएगी और मजबूत बनाएगी। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा साहब, आपके पास तमाम मरीज
इन समस्या को लेकर के आते हैं, क्या आप सजेस्ट कर रहे हैं आजकल उनको? और क्या सिर्फ आपको लगता है क्या सिर्फ दवाइयाँ ही, अब एक समय ऐसा भी आ जाएगा अगर नहीं माने कि सिर्फ दवाइयाँ ही उपचार बचेंगी, फिर योगा भी चाहकर भी हेल्प नहीं कर पाएगा अगर कुछ चीज़ें में अभी से बदलाव नहीं किया लोगों ने तो? राहुल जी देखिए, दो चीजें बहुत जरूरी है, फिजिकल एक्टिविटी, और मेरा तो एक स्लोगन है, चलोगे तो चलोगे। आप जितना ज्यादा चलेंगे उतना ज्यादा फिट रहेंगे। चलना, वॉकिंग, फिजिकल एक्टिविटी, सनलाइट एक्सपोजर, ओपन एयर में ब्रीदिंग, ये सारी चीजें पूरी जनरल बॉडी फिटनेस के लिए। पर जो हमारा टॉपिक है स्पाइन की बात करें तो एक चीज है सूर्य नमस्कार, एक ऐसा एक्सरसाइज प्रोग्राम है पूरा। अगर हर आदमी सुबह ब्रेकफास्ट करने के पहले, फ्रेश होने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के पहले 5 साइकिल से शुरू करे सुबह मिनिमम, और बेस्ट होगा कि ऑफिस से आने के बाद, खाना खाने के पहले 5 साइकिल से शुरू करे, सिर्फ सूर्य नमस्कार। एक साइकिल करने में 2 से 3 मिनट लगते हैं, अगर बहुत अच्छी तरह से किया जाए। सिर्फ उसको स्टार्ट करे और उसको टारगेट करके 15 टाइम्स सुबह और 15 टाइम्स शाम को ले जाए तो 99% उसको स्पाइन की एटलीस्ट मस्कुलर वीकनेस की प्रॉब्लम नहीं तो सनशाइन बहुत जरूरी है, डाइट जरूरी है और फिजिकल एक्सरसाइज जरूरी है। डॉक्टर अजय चौधरी साहब, आपका वाइंड अप कमेंट 30 सेकंड है मेरे पास। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम लाइफ में जनरली भी देखते हैं, वैल्यू करना, रिस्पेक्ट करना। स्पाइन को रिस्पेक्ट करें, वैल्यू करें, स्पाइन में इन्वेस्ट करें। कहने का मतलब है कि उठने बैठने का भी तरीका सीखने में लोगों को 50 साल लग जाता है, उम्र गुजर जाता है। बिस्तर से सोते हुए कैसे उठना है, तो लैटरल पोस्चर करें, करवट लेकर के उठे। और ज्यादातर लोग सीधा उठते हैं, उसमें भी वियर एंड टियर होता है। और जितने लोगों ने कहा योगा प्राणायाम, डेफिनेटली इसका वैल्यू है। बैक के एक्सरसाइज वाले योगा जो है, भुजंगासन है, तरंगासन है, सल्वासन है, उसके अलावा प्राणायाम में उज्जयी है, तो ये सब इफेक्टिव है। ठीक है। बेसिकली आपको लाइफस्टाइल में कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी पड़ेंगी। योगा अगर आप ऐड ऑन करेंगे तो बहुत चीज़ों में बड़ा बदलाव आ सकता है। उसके साथ साथ डाइट, फिजिकल एक्टिविटीज़, अन्य, और सूरज के थोड़ा संपर्क में रहें, हड्डियाँ मजबूत रहेंगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।